आज के चैनल को अलजेब्रा चैप्टर से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए आपको पार्ट पार्ट करके सॉल्व करा। ये अलजेब्रा का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो मेरी मैथ की सीरीज चल रही है ये क्लास नंबर 17 है। इसके पहले जितनी क्लासेस हो चुकी है मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी, आप वहां से जाकर के सभी क्लासेस को देख सकते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर में जाकर के मेरा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, सुजीत सॉल्यूशन। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर के अगर सर्च करेंगे तो ये ऐप का लोगो देखने को मिलेगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए जो भी यूट्यूब की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। यूट्यूब की जितनी भी पीडीएफ यानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है रेलवे की सभी पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को कोर्स लेना है तो अभी देखिए कोर्स पर ऑफर चल रहा है, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत गजब मैं आपको वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें एक सीक्वेंस से करके पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो ये जो मेरा कोर्स है स्पेशल रेलवे के लिए है, लेकिन अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन प्रश्न थोड़े से रेलवे के ज़्यादा ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप मेरा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है वैसे स्पेशल रेलवे के लिए बैच है। तो जिन लोगों को कोर्स होकर परचेज करना है तो कोर्स पर अभी देखिए 200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस कूपन कोड को लगाते हैं सुजीत 200 तो 200 रुपये का फ्लैट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के बाद आपको कोर्स 399 में 1 साल का पड़ेगा, 599 2 साल का पड़ेगा, यानी ये कोर्स की वैलिडिटी है। तो अभी ऑफर चल रहा है, आप ऑफर का लाभ उठाइए। बाकी जिन्हें यूट्यूब की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे मैं बहुत जल्द यहाँ पे ऐड करा दूंगा सारी पीडीएफ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखिए, यदि x + 1/x बराबर करनी में 29 है तो आपसे पूछा कि x - 1/x का मान कितना होगा, आप ये बताइए। तो कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस प्रश्न को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कहीं पे ये चीज लिखा हो x + 1/x इक्वल टू, मैं यहाँ पे कितना लिख दूँ, n लिख दूँ। अगर कहीं पे ये चीज दिया गया है और आपसे पूछे कि आपसे ये पूछे कि यहाँ पे देखिए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर आपसे पूछे क्या x - 1/x का मान पूछे तो इसके लिए आपको करना क्या है, करड़ी में n का यहाँ पे जो दिया गया n का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 4 करेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अगर कहीं पे ये चीज़ लिखा है तो इसका जो, अगर ये चीज़ आपसे पूछे तो इसका मान इसके इक्वल होगा। मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ये चीज़ देखेंगे तो ये चीज़ दिया गया, यानी इसको हम लोग n मान रहे हैं, इसको हम लोग n मान लेंगे। और इसका मान पूछा तो इसका मैंने क्या बताया आपको, करड़े में n का स्क्वायर माइनस 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो n का स्क्वायर का मतलब कितना करेंगे आप, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे जैसे n, ये n है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो कितना बचेगा ये 29, और पहले से कितना ये -4 दिया गया। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो आप कहेंगे सर ये कितना मिलेगा 25। अब कड़ी में कितना आ गया 25। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 5। ये इसका आंसर आ गया। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कभी मैं आपको अलजेब्रा चैप्टर जो है इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस से आपको पढ़ा दूंगा, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको करके पढ़ा दूंगा। बाकी जिन्हें अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है तो मैं पेड कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कभी आपको यूट्यूब पे भी अलजेब्रा चैप्टर आपको कभी पूरा एक सीक्वेंस से पढ़ा दूंगा। फिलहाल अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर सेकंड में x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 83 है। तो आपसे पूछा कि x इंटू वाई दिया गया -1/x y का मान आपसे पूछा गया। अगर ये देखेंगे तो ये बैकवर्ड की केस होती है, यानी ये बैकवर्ड की केस, इससे मुझे इसमें जाना है। अगर ये बैकवर्ड की केस है ना तो इसके लिए आपको करना क्या, और इसका कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट बनता है आपको करना क्या, ये जो n दिया गया है ना, यानी ये चीज मान दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से 2 घटा करके आपको रूट लगाना है। अगर आप इसमें से 2 घटाएंगे
2 घटा करके रूट लगाएंगे तो अंदर कितना बचेगा, आप कहेंगे सर ये 81 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 9। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अगर कहीं पे ये चीज दिया गया और इसका मान पूछे तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ऐसे कह सकते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा n-2 अंडर रूट हम लोग लगाते हैं। अगर ये चीज दिया गया है और ये चीज पूछे तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है और यही काम हम लोग यहाँ पे किए। n का मतलब कितना 83 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 81। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना देगा, ये 9 देगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो देखिए इसका बी ऑप्शन मैच कर रहा है। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि अभी देखिए यूट्यूब जो है, यूट्यूब पे मैं आपको अलजेब्रा चैप्टर एक प्रॉपर सीक्वेंस से कभी पढ़ा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग बस क्वेश्चन को ही सॉल्व करें। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 3 में यदि x + 1/x बराबर 12 दिया गया और x² - 1/x² बराबर 50 है तो आपसे इसका मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर मैं इसका यहाँ से कॉन्सेप्ट लिखूँ, कॉन्सेप्ट अगर लिखूंगा यहाँ से तो इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे कि सर ये जो इसका मान होगा ना x² + 1/x²। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वैसे भी अगर आप देखेंगे a² - b² के फार्मूले के दिख रहा है लेकिन उसका स्क्वायर करके आपको करना है तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x² - 1/x² हो जाएगा। ये चीज अगर ध्यान से देखें इसका मान आपको दिया गया, अगर हम लोग इसका मान किसी तरह से पता कर लें तो इसका मान बता सकते हैं कि कितना आएगा। तो इसका मान पता कर, इसका मान तो प्रश्न में दिया गया, इसका मान हम लोग पता करते हैं। इसका मान पता करने के लिए ये x + 1/x दिया गया ना, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि x² + 1/x²। तो इसका मान पता करने के लिए क्या करना कि आपको यानी इसका स्क्वायर करके इसमें से क्या, इसका स्क्वायर करके आपको इसमें से 2 घटाना है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 12 बनेंगे 144। 144 में कहने का मतलब है कि आपको करना क्या है, यानी अगर ये x + 1/x दिया गया है और इसका मान पूछे तो इसका मान करने के लिए आपको करना कि जो भी यहाँ पे दिया गया n का स्क्वायर - 2 आपको करना। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। और n का मान आपको 12 दिएगा तो 12 का स्क्वायर करेंगे 12 बनेंगे 144। 144 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 142। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका भी मान आपको पता चल गया और इसका भी मान आपको प्रश्न दिया गया। इसमें रख के क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 142 और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका मान 50 पहले से प्रश्न में दिया गया तो 0 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 14 × 5 = 70, 70 कितना हो गया 71। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसका देखिए सी ऑप्शन मैच करा और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए यदि x + 1/x बराबर 5 है तो इसका मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका मान दिया गया और इसका मान पूछा है ना, तो अगर हम लोग करें क्या, इस पूरे इक्वेशन में क्या करें, ऊपर नीचे से क्या कर दे, x से डिवाइड कर दे। अगर ऊपर नीचे हम लोग इसमें x से डिवाइड करेंगे, अगर मैं ऊपर भी डिवाइड कर दूं और नीचे भी डिवाइड कर दूं तो ऊपर वाले में जब x का डिवाइड करूंगा तो ये x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, कहेंगे सर 3 बच गया। कहने का मतलब है कि 3x में अगर x से डिवाइड करूंगा और इस वाले पोर्शन में भी क्या करूंगा, x से डिवाइड करूँ तो ये x से x कट गया। तो वही मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब इसमें जब डिवाइड करेंगे x से, इसमें x से डिवाइड करेंगे, पूरे में x से डिवाइड करना है तो इसमें x से डिवाइड करेंगे, इसका 2 बार तो 1 बार कट जाएगा, ये x बचेगा। और यहाँ से इसका बटा कितना आ जाएगा, यहाँ तो x है ना, इसका बटा कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इसका बटा कितना आ जाएगा, ये बटा x आ जाएगा। इतना क्लियर है। लेकिन देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी है ना, तो मैं करूँ क्या, इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 यहाँ पे भी था, 2 यहाँ पे भी था, तो मैंने कॉमन ले लिया। इतना क्लियर हो गया। अब ये कितना दिया गया, आप कहेंगे सर अगर मैं इसमें भी x का डिवाइड करूंगा, x से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा, ये 5 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका मान प्रश्न में दिया गया कितना, 5, तो इसके स्थान पे 5 रख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर रख सकते हैं। तो 5 दूना 10 हो गया, 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ऊपर तो 3 रहेगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। 3/5 देखिए तो इसका बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है।
देखिए प्रश्न नंबर 5 में x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 इक्वल टू कितना दिया गया 1154 है। तो आपसे पूछा गया इसका मान। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसी का मान आपसे पूछा गया ना। तो इसको यानी ये जो चीज है इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसी का मान पूछा गया कितना होगा आप ये बताइए। मुझे लगता है क्लियर। तो इस चीज को तो हम लोग 1 करके इसको भी तो लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 करके लिख सकते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा 1/x की पावर 4 दिएगा, अब इसके स्थान पे ये चीज आ जाएगा। अब देखिए मुझे करना क्या, यहाँ पे पावर 4 है और मुझे पावर 1 पे जाना है और ये बैकवर्ड की केसन है। तो पावर 1 पे जाना तो आपको करना क्या, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं करूँ क्या, इस वाले नंबर में से दो, इस वाले नंबर में दो जोड़ करके और क्या करूंगा, दो जोड़ करके अंडर रूट लगा दूंगा तो मुझे किसका मान पता चलेगा। आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पता चलेगा। अगर यहाँ पे जो मान दिया है इसका देखिए जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कभी मैं आपको अलजेब्रा चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग बस क्वेश्चंस को ही सॉल्व करें जो पेपर में पूछा गया। तो इसमें करना कि आपको दो जोड़ेंगे, दो जोड़ करके रूट लगाएंगे। अगर आप इसमें दो जोड़ेंगे 1154 प्लस 2 करेंगे तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये 1156, ये कितना हो जाएगा 1156। और 1156 जब कड़ी से फ्री होगा तो कितने का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे सर ये 34। इसका मान कितना देगा, ये 34। देखिए 4 पावर से हम लोग 2 पावर पे आ गए। अगर 2 पावर से मुझे करना क्या होगा, 2 पावर से 1 पावर पे आना है ना, 1 पावर पे आना है। यानी अब इसका क्या करेंगे, फिर से यही प्रोसेस करेंगे जो यहाँ से आने के लिए प्रोसेस किए, फिर से क्या करेंगे इसके साथ वही काम करेंगे। तो यहाँ से आपको करना कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसमें क्या करेंगे, दो जोड़ करके आपको रूट लगा देंगे। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ करके रूट लगा दिया तो इसका मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 6 आ गया। अगर देखेंगे तो इसका मान किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे सर 6 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। वैसे देखिए अगर आप एग्जाम में हैं तो ये लाइन आपको करने की जरूरत नहीं, ये तो आपको माइंड में करना है कि पावर 4 है, पावर 4 से अगर आधा आएंगे तो इसमें 2 जोड़ करके रूट लगाएंगे। अब पावर 2 पे आ गए हम लोग, ये माइंड में रहना चाहिए। फिर मुझे करना क्या, फिर इसमें 2 जोड़ करके रूट लगा देंगे तो हम लोग पावर 1 पे आ जाएंगे। कितने पावर पे आ जाएंगे, आप कहेंगे सर 1 पावर पे आ जाएंगे। क्लियर हो गया, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया। एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं आपको बस लिख के समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट एग्जाम में ये काम करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 बराबर 194 तो आपसे इसका मान पूछा गया कितना होगा। सेम पीछे वाला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब पूछा गया। पिछले वाले प्रश्न में आपसे डायरेक्ट पूछा गया तो 1 पावर का मान पूछा गया था, यानी इसका मान पूछ, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो क्यूब के मान पूछा गया और बाकी ये सब तो सेम वैसे ही लगेगा, वैसे ही लगेगा। तो अगर मुझे पावर 4 है ना, पावर 4 से करना कि अगर मैं इसमें 2 जोड़ करके क्या करूं, अंडर रूट लगा दूंगा तो हम लोग पावर 2 पे आ जाएंगे। पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इस पे अगर मैं इसमें 2 जोड़ करके रूट लगाऊंगा तो आप कहेंगे कि सर ये कितना हो जाएगा, 1 या 2 जोड़ के ही दिखा दे रहा हूँ, 2 जोड़ करके मैंने इस तरह से कर दिया। जब ये कड़े से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 14। अब देखिए पावर 2 पर आ गए। अगर पावर आधी करनी होगी तो फिर इसमें 2 जोड़ करके क्या करना, आपको रूट लगाना है। तो x प्लस 1/x इक्वल टू इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 14 प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये 16 हो गया और अंडर रूट लगाएंगे। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल गया, 4। यानी आपको ये पता चल गया कि अगर इसका मान इतना है और आपसे पूछा गया इसका मान पूछा गया तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर देखेंगे ये x प्लस 1/x इक्वल टू का मान दे करके ये n है और आपसे पूछो क्या x क्यूब पूछो प्लस 1/x का क्यूब का मान पूछो, तो जो इसका कॉन्सेप्ट बनता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है, आप कहेंगे कि सर ये जो n है ना, हम लोग करेंगे n का क्यूब करेंगे -3n करेंगे, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो ध्यान से देखेंगे इसका मान आपको दिया गया और इसका मान पूछा गया ना, इसका मान आपसे पूछा गया तो सेम ऐसे ही करेंगे। इसका मान पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n का क्यूब माइनस क्या करेंगे, 3n करेंगे। तो यहाँ से जब 4 का क्यूब करेंगे आप कहेंगे सर 64 मिलेगा, तो 64 हो गया और ये कितना हो जाएगा
4 3 कितना हो गया 12, यानी n का काम देखिए ये कर रहा है तो 4 3 12। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो ये कितना मिलेगा, ये 52। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे कि सर इसका देखिए बी ऑप्शन मैच करा है। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए, जितनी भी क्लासेस पहले की हो चुकी है, मैं कोशिश करूंगा कि कल तक आपको सारी पीडीएफ मिल जाए। यहाँ पे ऐड तो हो गया है, यहाँ पे देखिए मैंने ऐड करवा दिया यूट्यूब पीडीएफ। अब मैं कोशिश करूंगा कि कल तक आपको सारी पीडीएफ क्या कर दूं, यहाँ पे प्रोवाइड करा दूं। जितना भी क्लासेस पहले के हो चुके सारी पीडीएफ यहीं पे आपको मिल जाएगी यूट्यूब की। बाकी जिन्हें कोर्स लेना है तो अभी देखिए ऑफर चल रहा है, 200 रुपये का डिस्काउंट मिल, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। देखिए वैसे तो ये जो बैच है स्पेशल रेलवे के लिए है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, या अगर आपको बेसिक स्ट्रांग करना है, मैथ्स का बेसिक स्ट्रांग करना, तब भी आप ये बैच ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता मैथ्स में वो भी ये परचेज कर लीजिएगा। ये आपसे वादा करता हूँ कि मैथ आपको आने लगेगी।